देखिए बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो है दिव्यांगता कारण एवं बचाव। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दिव्यांगता वो चीज होती है जो लोग सामान्य लोगों की अपेक्षा वो काम बहुत तेजी से नहीं कर पाते हैं, उनको दिव्यांग कहते हैं। ऐसे अंग जो दिव्य अंग है। ठीक है। अब उसको एक नया नाम भी दिया गया है। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको दिव्यांग न कहके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हम लोग कहते हैं। ठीक है। इसकी 4 श्रेणियां होती हैं: श्रवण संबंधी, दृष्टि संबंधी, अस्थिर संबंधी और मानसिक। सबसे पहली श्रेणी आ जाए यहाँ पे, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये देखिए चारों श्रेणी हमें सामने इस समय है ना जी। दिव्यांगता की प्रथम श्रेणी देखिए श्रवण संबंधी, कान जी। जब हो सकता है कि कान से वो कम सुन रहा हो या बिल्कुल ना सुन रहा हो। आंख, दूसरी वाली आंख है, इसमें हो सकता है कि उसे कम दिखाई दे रहा हो या बिल्कुल दिखाई ना दे रहा हो। अस्थि संबंधी हो सकता है उसे हड्डी में कोई दिक्कत आ गई हो, वो हाथ पैर कहीं की भी हो सकती है। मानसिक अक्षमता में जब दिमाग में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो बाकी बच्चों की अपेक्षा उतना तेजी से काम नहीं कर पाता है। ठीक है। दिव्यांगता जो शरीर में आती है वो 2 तरह से आ सकती है, एक जन्मजात और दूसरी होती है जन्म के बाद। जन्मजात में हो सकता है कि वो आनुवांशिक रूप से आ रही हो या उसके माँ बाप के हो वहां से आ रही हो, या क्या हो सकता है कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसने विटामिन प्रोटीन ये सब कम खाया हो, उसकी वजह से उसके बच्चे में भी वो दिक्कत आ जाए। ठीक है। उसके बाद जन्म के बाद में ये हो सकता है कि उसका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है। या किसी तूफान में वो घायल हो जाए, किसी भी तरह से उसके कान में कोई पटाखा तेज दग जाए तो, या उसकी आंख में कोई चोट लग जाए। इन सब चीजों से भी दिव्यांग वो व्यक्ति या बच्चा हो सकता है। ठीक है जी। अब हम लोग ये जानते हैं ये चीजें जो होती हैं इसमें हमें ध्यान ये देना है कि ऐसे लोगों के साथ हमको बहुत ज्यादा दया या सहानुभूति नहीं दिखानी है, बल्कि क्या करना है, उनको सहारा देना है, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। समझ रहे हो? ये चीजें हमें करनी है। ठीक है। अब आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी फोटोग्राफ दिखाते हैं जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद अपना नाम रोशन किया है। देखिए जैसे ये क्या है, भावनाबेन पटेल, टेबल टेनिस में इन्होंने व्हील चेयर पर बैठ के पैरा ओलंपिक 2020 में पदक जीता है। दूसरा देखिए, ये है सुहास एल यथिराज, ये उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में जिलाधिकारी हैं और इन्होंने जन्मजात दाहिने पैर से विकलांग होने के बावजूद पैरा ओलंपिक में क्या जीत के आए हैं, सिल्वर मेडल। उसके बाद ये देखिए ये कौन है, देवेंद्र झझरिया, इन्होंने भाला फेंक में हाथ खराब होने के बावजूद पदक जीत के आए हैं पैरा ओलंपिक में। ये देखिए अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग में, ठीक है, व्हील चेयर बैठने के बावजूद 2 चीज में इन्होंने पदक जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है और एक सिल्वर मेडल। ठीक है। इस बार पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड, 8 रजत और कितने 6 कांस्य मिला के कुल 19 पदक पैरा ओलंपिक में पूरा भारत जीत के आया है, जो अब तक का इतिहास है। इतने पदक आज तक कभी नहीं जीते हैं। समझ में आ रही बात है? इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। जय सुधा चंद्रन, इनका बचपन में दुर्घटना में पैर काट दिया गया था, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, नृत्य में अपना नाम कमाया है और कई फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया है। ठीक है। उसके बाद रविंद्र जैन, जिनकी आंखें खराब थी और संगीत में उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है। एक नाम आता है अविनाश सिन्हा का, जिन्होंने दुर्घटना में अपना दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने पर्वतारोही के रूप में अपना नाम कमाया है। एक है प्रांजल पटेल, जो एक IAS हैं, दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अपना नाम कमाया है। ठीक है। और एक जो सबसे बढ़िया नाम है आपको बताते हैं, स्टीफन हॉकिंग,
जिनकी देखिए ये फोटो दिख रही है ना, ये हमेशा व्हील चेयर पे जिंदगी भर रहे हैं। ये कुछ काम नहीं कर पाते थे, उसके बावजूद इन्होंने ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो बताया। अभी पिछले 1 से 1.5 वर्ष पहले इनका देहांत हुआ है। ये बहुत बड़े भौतिक विज्ञान के जानकार थे। उसके अलावा देखिए इसमें दीपा मलिक, देवेंद्र झरझरिया, थॉमस एल्वा एडिसन, ये सभी किसी न किसी रूप में दिव्यांग थे, लेकिन इन्होंने नाम रोशन किया है। तो हमारा आप लोगों से कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम लोगों को क्या करना है, दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है। ठीक है।